उन्नाव में एक बार फिर से गंगा की रेत पर दफनाए गए शव को कुत्ते और पक्षी नोचते हुए दिख रहे हैं और शव गंगा का जलस्तर बढ़ने से डूब गए थे। वो अब जलस्तर कम होने के बाद खुलकर बाहर आ गए हैं। जलस्तर कम होते ही उन्नाव में 50 से 60 शव दिखने लगे हैं। प्रशासन का ये कहना है कि ये शव उन लोगों के हैं जिनके शव पारंपरिक रूप से दफनाए नहीं जाते। अधिकारियों ने बाद में इन शवों को दफना भी दिया। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के कुल्हागड़ा घाट पर खुले शव और अस्थि पंजर पड़े होने की सूचना पर हड़कंप मच गया। कोविड संक्रमण काल के दौरान गांव में हुई बड़ी संख्या में लोगों की मौत के बाद उन्हें उनके परिजनों ने गंगा की रेती पर दफनाकर अंतिम संस्कार कर दिया। गंगा का जलस्तर गिरने पर कई शव खुलकर रेत के ऊपर आ गए, जिन्हें कौवे और कुत्ते नोचते दिखे। कई शवों के अस्थि पंजर भी बाहर पड़े दिखाई दिए। शव खुले होने और कौवों और कुत्तों की मौजूदगी की सूचना पर एसडीएम सदर सत्यप्रिय सिंह और स्थानीय अचलगंज एसएचओ राघवन सिंह मौके पर पहुंचे। एसडीएम के निर्देश पर खुले हुए सभी शवों को फिर से दफना दिया गया। एसडीएम का दावा है कि ये शव कोरोना पीड़ितों के नहीं हैं। पारंपरिक रूप से कुछ लोग यहाँ शवों को जमीन में दफना देते हैं। तो पारंपरिक रूप से घाटों के किनारे अपनी मान्यता के अनुरूप जो लोग शव का दफन करते हैं, जिसमें अविवाहित लड़के लड़कियां और नवजात शिशु जो होते हैं, तो ये यहाँ पे इस रूप में इनका शव दफन किए गए थे। जलस्तर बढ़ने के कारण कुछ इस प्रकार से स्थिति बनी और नदी के उस तरफ जो दो घाट हैं उधर से कुछ इस प्रकार से अस्थियां घाट के किनारे आई थी। तो शव कोई बाहर निकलने जैसी स्थिति नहीं रही। कुछ अस्थियां बहुत पुरानी जो बाहर नरमुंड जैसा चीज़ें थीं, तो उनको व्यवस्था अनुसार उनका संस्कार। एसडीएम के मुताबिक प्रशासन की कोशिश है कि इन शवों से किसी तरह की बीमारी नहीं फैले और शवों का अनादर नहीं हो। व्यवस्था करने को देखना होगा कि शव के कारण जो संक्रमण जैसी स्थिति है वो ना हो और किसी भी प्रकार से शव की गरिमा को ठेस ना पहुंचे, तो उसके लिए प्रशासनिक तौर पे जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इलाके में अब भी बड़ी संख्या में ऐसी कब्र हैं जिनमें दफन शव ऊपर आ चुके हैं। वो किसी भी वक्त रेत के ऊपर आ सकते हैं। विनोद निषाद, उन्नाव, हिंदी खबर।